क्वेश्चन नंबर 1 या एक्सरसाइज 2.1 जो है उसमें हमारे पास है फॉर ईच बाईसाइकिल प्रोड्यूस्ड मैथसन कंपनी, कोई कंपनी है जिसका नाम मैथसन कंपनी है, इनकर्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ $6। इनका जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है एक बाईसाइकिल बनाने का वो $6 है। डायरेक्ट लेबर of $3 and variable factory overheads of $1, Matheson's fixed factory overheads totals 1000 per month। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स $1 हैं और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं वो 1000 पर मंथ हैं, पूरे एक महीने के। हमने कैलकुलेट करना है नंबर 1 में प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास ये है कि हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जब हम आपस में ऐड कर लेते हैं तो उससे हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू स्ट्रेट दी गई है, इसी तरह डायरेक्ट लेबर की वैल्यू भी दी गई है क्लियर। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड कर लें तो हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ रही है $9। फिर सेकेंड रिक्वायरमेंट है कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करना। कन्वर्जन कॉस्ट हमने सीखा था कि डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो वेरिएबल हमने कैलकुलेट करना है। ये याद रखिए, ये क्लैरिफाइड है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्लियर है कि वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट हमने कैलकुलेट करना है। तो फिर इसमें टोटल FOH हम नहीं लेंगे बल्कि सिर्फ हम लेंगे वेरिएबल FOH लेंगे और उसमें हम डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे। और डायरेक्ट लेबर जो है वो ऑलरेडी एक वेरिएबल कॉस्ट है, ये याद रखें। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को वेरिएबल, तो हमारे पास आया $4। यहाँ से हमने डाटा लिया $3 डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स $1। फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यहाँ पे आप वर्ड देखें, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिक्वायर्ड है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है। तो अगर आपने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो आपके पास 3 चीज़ें आपने ऐड करनी है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस FOH। यहाँ पे हम चूंकि हम वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम वेरिएबल FOH ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, तीनों चीज़ें गिवन हैं, 6 प्लस 3, ये दोनों चीज़ें वेरिएबल हैं और थर्ड चीज़ जो वेरिएबल आ रही है वो वेरिएबल FOH है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं $10। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लें। अगर आप प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल FOH, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं ऊपर वाले फार्मूले में, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, तो यहाँ पे हमने वो वाली वैल्यू लेके उसमें वेरिएबल FOH ऐड कर लिया और हमारे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यहाँ पे ऊपर वाला जो था वो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है, करना है फॉर 500 बाईसाइकिल्स। हम एक महीने में 500 बाईसाइकिल्स बनाते हैं। एक महीने में कितने बना रहे हैं? 500। और एक महीने की कॉस्ट जो है हमारी फिक्स्ड FOH जो है वो है 1000। तो 1000 प्लस 1000 फिक्स्ड है प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने कैलकुलेट करना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो स्ट्रेट हमारे पास 1000 की वैल्यू आ रही है, वो चेंज नहीं हो रहा। और जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये है, हमने कैलकुलेट कर लिया है। वो सारी कॉस्ट जो कि चेंज होती हैं वो वेरिएबल हैं, वो सारी ये है। आप इनको यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ मंथ, वो 500 है। तो टोटल कॉस्ट हमारी जो है वो है $6000। जी, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 या एक्सरसाइज 2.2 में जो डाटा गिवन है, दैट इज द एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट फॉर CNR इनकॉर्पोरेशन when it is operated at a production sales level of 12,000 यूनिट्स। 12,000 यूनिट्स इनका प्रोडक्शन और सेल्स लेवल है, ये इन्होंने दिया है।
फिर कह रहे हैं कुछ इन्होंने मज़ीद डाटा दिया है कि डायरेक्ट मटेरियल 32 है, बल्कि वो डाटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 32 है। इसके अलावा डायरेक्ट लेबर जो है वो इन्होंने दिया है वो $10 है, और वेरिएबल FOH इज़ $15 एंड फिक्स्ड FOH गिवन है वो है $6। फिर इसके अलावा वेरिएबल मार्केटिंग जो है, वेरिएबल मार्केटिंग इज़ $3 एंड फिक्स्ड मार्केटिंग उसकी वैल्यू है हमारे पास $4। ये हमारे पास डाटा है और सेल्स लेवल यहाँ पे दिया गया है। और इसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। तो कन्वर्जन कॉस्ट ऑलरेडी हम 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी वैल्यू हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट लेबर और FOH को ऐड करते हैं। तो चूँकि यहाँ पे FOH जो है वो हमारे पास गिवन है और फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों, तो यहाँ पे चूंकि कन्वर्जन कॉस्ट में कोई ये नहीं कहा गया कि वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करें जैसे पिछले में था। कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट टोटल हमने कैलकुलेट करना है, तो उसमें सारे के सारे FOH आपके आ जाएंगे, फिक्स्ड FOH भी आ जाएगा और वेरिएबल FOH भी आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर प्लस FOH टोटल। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ से, हमने वेरिएबल FOH 15 है, डायरेक्ट लेबर 10 है, 25 हो गया और फिक्स्ड FOH की वैल्यू 6 है, तो हमारे पास 31 की वैल्यू आ रही है। फिर प्राइम कॉस्ट हमने कैलकुलेट करना है, तो प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कर भी लिया। 32 की वैल्यू डायरेक्ट मटेरियल और 10 की वैल्यू डायरेक्ट लेबर, तो $42 हमारे पास प्राइम कॉस्ट पर यूनिट है। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी चीज़ें वेरिएबल हैं? डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल है, वेरिएबल FOH और वेरिएबल मार्केटिंग। जितनी भी वेरिएबल चीज़ें हैं वो सारी आप आपस में ऐड करें तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल है वो 60 आ जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट एट 12,000 प्रोडक्शन लेवल एंड 8,000 सेल्स लेवल, मतलब इन्होंने 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और उसमें से 8,000 सेल हो गए हैं, तो इनकी आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ तक, इनको अगर आप देखें तो इसका सेल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये हर हालत में हमने बियर करनी है। लेकिन ये जो लास्ट वन है, लास्ट वन हमारे पास वैल्यू आ रही है वेरिएबल मार्केटिंग की, सॉरी उसके साथ वेरिएबल मार्केटिंग जो है सिर्फ ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसका ताल्लुक सेल्स के साथ है, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं इसका ताल्लुक सेल्स लेवल के साथ होता है। मतलब ये है कि कोई कमीशन है, अगर मार्केटिंग वाले 1 यूनिट सेल करेंगे तो पर यूनिट आप उसको कुछ परसेंटेज देते हैं, ये वो चीज़ है वेरिएबल मार्केटिंग। और बाकी सारी चीज़ें आपने प्रोडक्शन के साथ पे करनी है, इसका ताल्लुक सेल्स के साथ नहीं है। तो प्रोडक्शन के साथ हमने सारी की सारी चीज़ें 32, 10, 15, 6 और 4 सारी चीज़ें हमने प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर ली। ये कॉस्ट तो हमने हर हालत में बियर करनी है जब हम प्रोडक्शन करेंगे। और ये जो 3 की कॉस्ट है वेरिएबल मार्केटिंग है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद 8,000, क्योंकि इसका ताल्लुक प्योरली सेल्स के साथ है, इसका मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमने उस वक्त पे करना है अगर सेल्स होंगी। तो 8,000 यूनिट्स, अगर 1 यूनिट का $3 हम कमीशन है या जो भी है पे करते हैं, तो 8,000 यूनिट्स का हम 24,000 पे करेंगे, तो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आ जाती है वो $828,000 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में या एक्सरसाइज 2.3, उसमें हमारे पास इन ईयर 20A में
The Titanic company had sales of 19.95 million with 11.571 million variable and 7.623 fixed costs. 20B sales are expected to decrease by 15% and the cost relationship is expected to remain constant. The fixed cost will not change. Determine Titanic Company's expected operating income or loss for 20B. 20B के लिए हमने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का, कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाती है विद सेल्स लेवल या प्रोडक्शन लेवल। इसका ताल्लुक सेल्स या प्रोडक्शन के साथ है, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है प्रोडक्शन के साथ। ये हमने हर हालत में पे करना है, ये हमने हर हालत में बियर करना है। तो कंडीशन ये है कि एक साल है 20A, सॉरी यहाँ पे 2A लिखा हुआ है, आप 20A है या 2A है। 20A में इनके पास ये डाटा आ रहा है 20A में, लेकिन 20B में क्या हुआ कि 20B सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15%। इनकी सेल्स जो हैं वो 15% डिक्रीज हो गई, 15% डिक्रीज हो गई। तो हमने 20B में ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, जब सेल्स इनकी इंक्रीज होंगी तो उसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट भी सॉरी सेल्स जब डिक्रीज होंगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पे उसका कोई असर नहीं होगा। मैं यहाँ पे बल्कि एक काम कर लेते हैं कि मैं 20A के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए ये चीज़। तो 20A के लिए अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसका तरीका है सेल्स की फिगर है हमारे पास 19950000 और उसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो उसकी वैल्यू है हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है हमारे पास 11571000 और फिर हम उसमें से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 7623000। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आप में से थोड़ा सा कोई कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, क्या वैल्यू आ रही है? ट्वेंटी ए की बात हम कर रहे हैं। जी 3948000 हमारे पास प्रॉफिट है। अच्छा, मतलब हम प्रॉफिट में हैं ईयर 2A में। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ईयर 2B में हमारी सेल्स जो हैं वो डिक्रीज हो गई, सेल्स हमारी डिक्रीज हो गई बाय 15%। जब सेल्स डिक्रीज हो गई तो वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो डिक्रीज बाय 15%, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन सेल्स एंड प्रोडक्शन लेवल, बट फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। तो सेल्स को जब हम डिक्रीज करेंगे बाय 15%, इट मीन्स कि हम उसका 85% लेंगे। सेल्स को हमने डिक्रीज किया तो उसकी वैल्यू आ गई 16.957 मिलियन। फिर
वेरिएबल कॉस्ट को भी उसी परसेंटेज से हमने डिक्रीज किया, तो उसकी वैल्यू 11.571 मिलियन की जगह 9.835 मिलियन उसकी वैल्यू आ गई। वेरिएबल कॉस्ट भी 15% से डिक्रीज हो गया और सेल्स भी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट को हमने कांस्टेंट रखना है। तो जब हमने फिक्स्ड कॉस्ट को कांस्टेंट रखा और ईयर 2B में ये सारी कैलकुलेशन हमने कर ली, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आया बल्कि ऑपरेटिंग लॉस आ गया ऑफ 500,850। क्वेश्चन नंबर 5, रैंडल कंपनी मैन्युफैक्चर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। कोई कंपनी है उसका नाम है रैंडल कंपनी and the company is manufacturing mainframe computers. The prime cost of producing a computer is 300,000 and the conversion cost is 400,000, but the total manufacturing cost is only 600,000. Determine the cost of direct labor per computer. हमने यहाँ पे क्या करना है, जो वैल्यूज दी गई हैं वो है हमारे पास प्राइम कॉस्ट की वैल्यू दी गई है और कन्वर्जन कॉस्ट की वैल्यू भी दी गई है। प्राइम कॉस्ट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर और एफओएच। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें अलग अलग नहीं दी गई बल्कि फाइनल वैल्यूज दी गई हैं। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमने कैलकुलेट करना है। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इक्वल 600,000। अगर उसमें से हम प्राइम कॉस्ट माइनस कर लें, प्राइम कॉस्ट मींस डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल, अगर हम इसमें से निकाल दें तो एक चीज़ रह जाएगी जो कि एफओएच है, तो हमारे पास एफओएच रह जाएगा। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से अगर हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में तीनों चीज़ें हैं, जब ये दो माइनस कर लें, मतलब प्राइम कॉस्ट माइनस कर लें, तो हमारे पास एफओएच रह जाएगा। अब अगर एफओएच को हम यूज़ करें कन्वर्जन कॉस्ट के फार्मूले में, डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच इक्वल्स कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है और एफओएच भी अवेलेबल है। तो जब एक इक्वेशन है और उसमें तीन चीज़ें हैं, वेरिएबल्स हैं और दो गिवन है, तो एक हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लेबर इक्वल्स कन्वर्जन कॉस्ट माइनस एफओएच, एफओएच को हमने दोनों साइड्स पे माइनस कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 400,000 माइनस 300,000, दैट इज 100,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 या एक्सरसाइज 2.6, Sunshine Company manufactures diamond tipped cutting blades. The total manufacturing cost of one blade is $1,000, of which $400 is the conversion cost. $400 is the conversion cost. The direct labor cost of blade is 1/6 as large as the direct material cost. Determine the amount of factory overhead cost per unit. टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का डाटा दिया गया है, वो है हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एफओएच तीनों चीज़ें। एक ब्लेड का की जो कॉस्ट है वो $1,000 है। इसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट जो है, जिसमें कन्वर्जन कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट लेबर है और एफओएच है, इन दोनों को मिला के जो हमारे पास टोटल बन रहा है वो है 400। डायरेक्ट लेबर इज 1/6 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसको तो आप बगैर कैलकुलेशन भी अगर आप देख लें, तो अगर 1000 में डायरेक्ट लेबर और एफओएच तीनों मिला के 1000 बन रहा है, और उसमें से जो डायरेक्ट लेबर और एफओएच है इन दोनों की मिला के वैल्यू जो है वो 400 बन रही है, पीछे हमारे पास कितना रह गया, 600 रह गया। और डायरेक्ट लेबर जो है दैट इज 1/6 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास 600 रह गया, तो 600 का अगर हम 1/6 ले लें तो 100 आ जाएगा। मेरे ख्याल में ये चीज़ तो बहुत ईजी है।
आगे देख लें, कन्वर्जन कॉस्ट प्लस डायरेक्ट मटेरियल इक्वल्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल इक्वल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस कन्वर्जन कॉस्ट। तो 1000 में से जब हमने 400 माइनस कर लिया तो 600 की कॉस्ट आ गई। डायरेक्ट लेबर इज 1/6 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दैट इज 1/6 मल्टीप्लाई बाय 600, दैट गिव्स $100 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। फिर हम कन्वर्जन कॉस्ट का फार्मूला लेके एफओएच कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, वो एफओएच है। कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर गिवन है, कन्वर्जन कॉस्ट की वैल्यू भी है, तो एफओएच हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एफओएच इक्वल्स कन्वर्जन कॉस्ट माइनस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो एफओएच इज 400 एंड कन्वर्जन कॉस्ट इज 400 ऑफ विच डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 100। तो हमारे पास लेबर कॉस्ट जो है वो आ गई हमारे पास $300। Exercise 2.7. Chai Tea Company manufactures air brake systems for long-haul trucks. The prime cost to produce one system is $800. The conversion cost is $400 and the total manufacturing cost is $1,000. Determine the cost of direct labor per system. हमने यहाँ पे prime cost भी given है, that is comprised of direct labor and direct material. Then the conversion cost is given and it is comprised of direct labor and FOH. Manufacturing cost is 1000. इसमें से हमने कैलकुलेट करना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट प्लस एफओएच को हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर हम प्राइम कॉस्ट उसमें से माइनस कर लें तो एफओएच हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एफओएच की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट कर ली तो उसको अगर आप कन्वर्जन कॉस्ट के फार्मूले में पुट कर लें तो आप इजीली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मेथड 2, अगर कन्वर्जन कॉस्ट में हम डायरेक्ट मटेरियल ऐड कर लें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वैल्यू भी है, कन्वर्जन कॉस्ट की वैल्यू भी है, तो डायरेक्ट मटेरियल हम उसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इक्वल्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस कन्वर्जन कॉस्ट। अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, फिर प्राइम कॉस्ट के फार्मूले में डायरेक्ट मटेरियल पुट करके